करने जा रहे हैं हमारी एक न्यू एनीमे सीरीज़। इस एनीमे का नाम है अ कपल ऑफ कुकूज़। ये एनीमे कॉमेडी, रोमांस और हरम के ऊपर बेस्ड है और ये एनीमे अभी ऑनगोइंग है, तो इसके एपिसोड्स आने में देर हो सकती है। तो आई होप कि आपको ये एनीमे सीरीज़ अच्छी लगेगी। तो इसी के साथ हमारे फर्स्ट एपिसोड का एक्सप्लेनेशन वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारा मेन कैरेक्टर नागी दिखाया जाता है, जो कि ऑमलेट बना रहा होता है। तभी वहाँ पर नागी की बहन साची आती है। और गाइस, मैं आपको बता दूं कि साची नागी की असली बहन नहीं है। और जो नागी है वो जब पैदा हुआ था तभी उसके माँ बाप उससे बिछड़ गए थे। और जो साची के माँ बाप है वो नागी को बचपन से लेकर अब तक पाल रहे हैं। साची बोलती है, नागी क्या तुम मेरे लिए भी ऑमलेट बना सकते हो, मुझे बहुत भूख लगी है। नागी बोलता है, अगर तुम्हें बनाना है तो तुम खुद बना लो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। साची बोलती, तुम आखिरकार मुझसे ऐसे बात क्यों करते हो, इसलिए तुम कभी भी दोस्त नहीं बना पाते। फिर साची वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर साची की मम आती है। वो नागी से पूछती है, क्या तुम्हें पता है कि मैंने अपने पैसे कहाँ रखे? नागी बोलता है, आपने अपने सारे पैसे ड्रॉर में रखे थे। मैंने आपको कितनी बार बोला कि आपको पीना छोड़ देना चाहिए, इसलिए आप सारी चीज़ें भूल जाती है। साची की मम बोलती है, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये सब बनाने के बाद फटाफट तैयार हो जाना, हमें एक परिवार से मिलने जाना है। नागी बोलता है, ठीक है, मैं तैयार हो जाऊँगा। फिर वो कुर्सी पे बैठ के अपनी फैमिली की फ़ोटो देख रहा होता है। वो बोलता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे पैदा होने के बाद मुझे बस एक गलत बेड पे रखने से मेरी पूरी फैमिली बदल गई। फिर वहाँ पर साची के मॉम डैड आते हैं और नागी को बोलते हैं, हम उस फैमिली से डिनर हॉल में मिलने जा रहे हैं, तो तुम थोड़ी देर बाद आ जाना और लेट मत होना। फिर साची के मॉम डैड वहाँ से जाने लगते हैं, तो साची की मॉम नागी को हैप्पी बर्थडे बोलती है। नागी बोलता है, शुक्रिया कि आपको मेरा बर्थडे याद था। फिर नागी अपना स्कूल ड्रेस पहन कर रेडी होने लगता है। तभी वहाँ पर साची आती है। वो नागी को बोलती है, क्या तुम जिस फैमिली से मिलने जा रहे हो, क्या वो तुम्हें सच में अडॉप्ट करने वाले हैं? नागी बोलता है, मैं अब 16 साल का हो चुका हूँ और मुझे अब नए माँ बाप की ज़रूरत नहीं है, मैं बस उस फैमिली से मिलने जा रहा हूँ और कुछ नहीं। साची बोलती है, नागी आखिरकार तुम इतनी जल्दी जा कहाँ रहे हो? नागी बोलता है, मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाई करना है और मुझे कुछ भी करके मेरे राइवल को पढ़ाई में हराना है। साची बोलती है, तुम हमेशा यही करते रहते हो, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम किसी और के बच्चे हो, और इसका मतलब कि तुम मेरे असली भाई भी नहीं हो। नागी बोलता है, ये बिल्कुल सच है, और तुम्हारे माँ बाप ने मुझे नदी किनारे ढूंढा था और तब से मैं उन्हीं के साथ रह रहा हूँ, तो मैं उन्हें छोड़ना तो नहीं चाहता हूँ। फिर साची रोने लगती है और बोलती है, मैं नहीं चाहती कि तुम कहीं भी जाओ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। नागी बोलता, साची तुम सच में बहुत रोती हो, और मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूँ। मैं उस फैमिली को बोल दूंगा कि मुझे नए माँ बाप की कोई ज़रूरत नहीं है, तो तुम चिंता मत करना। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नागी लाइब्रेरी जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि ब्रिज के ऊपर एक लड़की बैठी होती है जिसका नाम इरिका होता है। वो उसके पास भाग के जाने लगता है और बोलता है, आखिरकार तुम आत्महत्या क्यों कर रही हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर नागी जब इरिका को बचाने जाता है तो वो दोनों ही ब्रिज पे गिर जाते हैं और नागी का हाथ इरिका के बूब्स पे होता है। और जब इरिका ये देखती है कि नागी का हाथ उसके बूब्स पे है, तो वो उसको एक खींच के देती है। नागी बोलता, तुमने मुझे इतनी ज़ोर से क्यों मारा, और आखिरकार तुम ब्रिज के ऊपर बैठ के कर क्या रही थी? एरिका बोलते, मैं ब्रिज पे बैठ के वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी इंस्टा पे अपलोड करने के लिए, लेकिन तुम मेरे रास्ते में आ गए और मेरा पूरा वीडियो ख़राब हो गया। नागी बोलता, तो तुम ये सब फॉलोअर्स के लिए कर रही हो ना? एरिका बोलती है, मुझे फॉलोअर्स की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास पहले से काफ़ी सारे फॉलोअर्स हैं। नागी बोलता है, लगता है एरिका काफ़ी फेमस है, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मैंने इसे कभी ना कभी तो देखा है। एरिका बोलती है, मैं एक नाटक करना चाहती हूँ ताकि मैं अपनी फैमिली को समझा सकूँ कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। नागी बोलता, क्या शादी? लेकिन अभी तुम्हारी उम्र कहाँ हुई है? इरिका बोलती, क्या तुम्हें पता नहीं कि 16 साल के बच्चे भी शादी कर सकते हैं? नागी बोलता, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे उम्र के लड़के शादी कर रहे हैं, और अगर ऐसा तो तुम्हारी सिचुएशन बिल्कुल मेरे जैसी है। इरिका बोलती, हाँ तुम सही कह रहे हो, मेरी शादी मेरी बिना मर्जी की हो रही है, और तुम्हारे पैदा होने के बाद तुम्हारे माँ बाप बिछड़ गए एक छोटी सी गलती से। हम दोनों को ही फैमिली प्रॉब्लम्स है। फिर इरिका नागी को अपना नाम बताती है और बोलती है कि मैं सेकंड ईयर में हूँ और मैं ऑर्पेचस गर्ल्स एकेडमी में पढ़ती हूँ। नागी बोलता, क्या इरिका? इसके बाद हमें नागी का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें वो स्कूल में होता है और उसके सारे फ्रेंड्स इरिका के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। वो लोग बोल रहे होते हैं कि इरिका सच में बहुत क्यूट है। नागी बोलता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सारे स्टूडेंट पढ़ाई लिखाई छोड़ के आखिरकार इस लड़की के पीछे क्यों पड़े हैं। फिर वो अपने फ़ोन में इरिका का फ़ोटो देखता है। वो बोलता है, ये लड़की इतनी क्यूट हो ही नहीं सकती, इसने ज़रूर फ़िल्टर यूज़ किया होगा। इरिका बोलती है, तो तुम मुझे अपने बारे में क्यों नहीं बताते? फिर नागी इरिका को अपना नाम बताता है और बोलता है कि मैं भी सेकंड ईयर में हूँ और मैं मिजिरो गावा एकेडमी में पढ़ता हूँ। इरिका बोलती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मिजिरो गावा एकेडमी में पढ़ते हो, वो काफ़ी बड़ी एकेडमी है और उसमें जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो काफ़ी स्मार्ट होते हैं। फिर वो उठ जाती है और नागी को बोलती है, आज मेरा सबसे लकी दिन है, मैं इस मौके का इस्तेमाल कर सकती हूँ, और क्या तुम्हें पता है कि अभी से तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनने वाले हो? नागी बोलता, क्या बोला तुमने बॉयफ्रेंड? मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं बनने वाला, और वैसे भी मुझे तुम जैसी लड़की का बॉयफ्रेंड बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है।
इरिका बोलते तुम्हें मेरा सच में बॉयफ्रेंड नहीं बनना है, तुम्हें बस मेरे बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करना है। और तुम मेरी प्रॉब्लम को ज़रा समझो, मेरी शादी होने वाली है और मुझे पता भी नहीं है कि मैं किसके साथ शादी कर रही हूँ और वो कौन है। और मेरे पास इस नाटक के लिए एक बहुत अच्छा प्लान है। हम दोनों ऐसा नाटक करेंगे जैसे कि हम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। और नागी तुम काफ़ी इंटेलिजेंट हो तो तुम्हारा फ्यूचर भी काफ़ी अच्छा होगा, तो मेरे माँ बाप तुम्हारे ऊपर शक भी नहीं करेंगे। और जब मैं ये सब अपने मॉम डैड को बताऊंगी तो वो बोलेंगे अगर तुम्हारे पास एक बॉयफ्रेंड था तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया, और इससे मेरी शादी कैंसिल हो जाएगी। नागी बोलता है तुम्हारी इमेजिनेशन काफ़ी अच्छी है, तुमने काफ़ी अच्छा प्लान बनाया है, लेकिन ये रियलिटी है और यहाँ पर तुम्हारा प्लान काम नहीं करेगा। और मुझे अभी एक फैमिली से मिलने जाना है जो मुझे अडॉप्ट करने वाले हैं। और तुम्हें अगर बॉयफ्रेंड चाहिए तो तुम किसी और को ढूंढ लो, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। और फिर नागी वहाँ से जाने लगता है। तभी नागी के पास इरिका आती है और उसको एक फ़ोटो दिखाती है जिसमें नागी इरिका के बूब्स दबा रहा होता है। नागी बोलता है तुम मुझे ये सब क्या दिखा रही हो और तुमने ये फ़ोटो कब खींचा। इरिका बोलती है वो छोड़ो कि मैंने ये फ़ोटो कैसे खींचा, लेकिन तुम ये सोचो अगर मैंने ये फ़ोटो तुम्हारे एकेडमी के ग्रुप में डाल दिया तो तुम्हारा क्या होगा। नागी बोलता है प्लीज़ ये फ़ोटो एकेडमी के ग्रुप में मत डालना, वरना वो एकेडमी वाले मेरे पेरेंट्स को कांटेक्ट करेंगे और इसकी वजह से मैंने पढ़ाई में जितनी मेहनत की है सारी बर्बाद हो जाएगी। इरिका बोलते तुम्हें इतना चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा फ़ोटो एकेडमी के ग्रुप में नहीं डालने वाली, बस तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनना है और कुछ नहीं। फिर नागी बेंच पे बैठ जाता है और इरिका को बोलता है तो ये बॉयफ्रेंड का नाटक करने के लिए मुझे करना क्या होगा। इरिका बोलती ये चीज़ तो सबको पता होती है कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड क्या करते हैं, क्या तुम्हें नहीं पता। नागी बोलता है मुझे क्या पता होगा कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड क्या करते हैं, मैंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी पढ़ाई करते हुए बिता दी और मैं कभी भी किसी डेट पे नहीं गया हूँ। फिर इरिका नागी के पास आती है और उसके साथ फ़ोटो खींचने लगती है, लेकिन नागी फ़ोटो नहीं खिंचवाना चाहता है तो उनकी फ़ोटो काफ़ी अजीब आती है। इरिका बोलती क्या तुम्हें फ़ोटो खिंचाना नहीं आता, तुमने कितना बेकार पोस्ट किया है। नागी बोलता है तुम्हें ये फ़ोटो अपने मॉम डैड को ही दिखाना है ना, तो तुम ये फ़ोटो भी दिखा सकती हो, इसमें बुराई क्या है। इरिका बोलती है मुझे अपने मॉम डैड को दिखाने के लिए एक अच्छी फ़ोटो चाहिए जिसमें तुम बिल्कुल सही से खड़े हो और एकदम स्मार्ट लगो। फिर इरिका बेंच पे बैठ जाती है और नागी को उसके पास आने के लिए बोलती है। फिर इरिका नागी का कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ जाती है तो नागी बोलता है इस इरिका की बॉडी स्मेल सच में काफ़ी अच्छी है। और फिर उन दोनों की जो सेल्फी होती है उसमें नागी काफ़ी अजीब तरीके के पोज में आता है। इरिका बोलती है नागी क्या तुमने अपनी ज़िंदगी में कभी भी सेल्फी नहीं ली है, क्या तुम ठीक से फ़ोटो नहीं खिंचा सकते। तभी इरिका नागी का हाथ पकड़ती है और उसको अपने साथ कपड़े खरीदने के लिए लेके चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों एक दुकान में चले जाते हैं और नागी वहाँ पर काफ़ी सारे कपड़े पहन कर ट्राई करता है। इसके बाद वो दोनों एक एक कपड़ा फाइनल कर लेते हैं। इरिका बोलती है मैंने अपने फ्रेंड से सुना था कि सेम कपड़े पहनने से गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड और ज़्यादा प्यारे लगते हैं। नागी बोलता है इसमें प्यारी दिखने वाली कौन सी चीज़ है, हमने बस सेम कपड़े ही तो पहने हैं और वैसे भी मुझे ऐसे कपड़े पहनने अच्छे नहीं लगते। फिर इरिका ने जितने कपड़े खरीदे होते हैं वो उनका बिल भरने के लिए चले जाती है तो उनका बिल 4,000 के ऊपर आता है। नागी बोलता है आखिरकार इसने कितने महंगे कपड़े खरीद लिए, मेरे पास तो सिर्फ 1,000 है। तभी इरिका अपने कार्ड से उन सारे कपड़ों के पेमेंट कर देती है। नागी बोलता है मेरे क्लासमेट बिल्कुल सही कह रहे थे कि ये इरिका सच में बहुत अमीर बाप की बेटी है। फिर इसके बाद इरिका और नागी सेल्फी लेने लगते हैं तो उस सेल्फी में नागी ने काफ़ी अजीब पोज बनाया होता है। इरिका बोलती है तुम इस पोज में बिल्कुल किसी मरे हुए आदमी जैसे लग रहे हो और अगर तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनना है तो तुम्हें स्ट्रांग दिखना पड़ेगा। फिर इरिका वापस से एक सेल्फी खींचती है जिसमें नागी ने बिल्कुल एक गैंगस्टर जैसा पोज किया होता है। फिर इरिका अपने कपड़े चेंज करने के लिए चली जाती है। नागी बोलता है इस इरिका ने जितने भी फ़ोटो खींची है ये सब जाके ये अपने पेरेंट्स को ही दिखाने वाली है, तो इसने ये क्यों बोला कि अगर तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनना है तो तुम्हें स्ट्रांग दिखना पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इरिका की फैमिली गुंडागर्दी का काम करती है। फिर इरिका वापस आ जाती है तो नागी बोलता है आखिरकार तुम्हारी फैमिली क्या काम करती है। इरिका बोलती है मेरी फैमिली होटल चलाती है। नागी बोलता लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही सोच लिया। इरिका बोलती है जो फ़ोटो हमने पहले खींची थी मैं वही फ़ोटो अपने मॉम डैड को दिखाने वाली हूँ। मुझे नहीं लगता कि मेरे मॉम डैड को इससे फ़र्क पड़ता है कि मेरा बॉयफ्रेंड स्ट्रांग है या नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि एक असली फ़ोटो वही होती है जिसमें हम उस मोमेंट को फील कर पाते हैं जब हमने वो फ़ोटो खींचा था। और हमने जो फ़ोटो पहले खींची थी वो बिल्कुल नेचुरल थी, उसमें ना हमने कोई एक्टिंग की थी और ना हमने उसके लिए अलग से कपड़े पहने थे। और इसलिए मेरे जितने भी फ़ोटोज़ हैं मैं उनमें कोशिश करती हूँ कि कम से कम एडिट करूँ। नागी बोलता क्या तुमने अच्छे से सोच लिया कि तुम यही फ़ोटो अपने मॉम डैड को दिखाना चाहती हो, हमने और भी काफ़ी सारे फ़ोटोज़ खींचे हैं। इरिका बोलती है ये फ़ोटो काफ़ी अच्छी और फ़नी भी है तो मैं यही सेंड करने वाली हूँ। फिर इरिका और नागी बेंच पे बैठे होते हैं तो नागी अपने मन में बोलता है मुझे लगा था कि इरिका और मैं दोनों बहुत अलग ही ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन हम दोनों में काफ़ी सारी चीज़ें सेम हैं। तभी इरिका को उसकी मॉम का मैसेज आता है। उसकी मॉम बोलती है तुमने ये जो फ़ोटो मुझे भेजा है वो काफ़ी फ़नी है, लेकिन अब ये सब छोड़ो और फटाफट घर आ जाओ। नागी बोलता दिन भर फ़ोटो खिंचाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, तुम्हारी मॉम तो तुम्हारी शादी करवा के ही रहेंगी। इरिका बोलती है अब शादी कैंसिल करने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम दोनों और ज़्यादा क्लोज आए, तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या बात कर रही हूँ। नागी बोलता है इन सब चीज़ों का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं करने वाला।
तभी वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स आ जाते हैं। वो बोलते हैं तुमने बोला था कि तुम्हारे पास कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है, तो अभी तुम्हारे साथ ये कौन है? नागी बोलता है आखिरकार ये लोग कौन है, कि ये तुम्हारे दोस्त हैं? इरिका बोलती ये सब मेरे एकेडमी के बाजू वाले स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, और मैंने इनके साथ एक दिन प्यार से बात क्या कर ली, ये लोग मेरे पीछे ही पड़ गए। तभी उन स्टूडेंट्स में से एक लड़का बोलता है आखिरकार तुम्हारे साथ ये लड़का कौन है? तो एरिका नागी को बोलती है तुम बस इन्हें इग्नोर करो, तुम्हें इनके साथ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नागी एरिका की बातों को नहीं सुनता है और उन सारे स्टूडेंट्स को जाके बोलता है कि मैं एरिका का बॉयफ्रेंड हूँ। एरिका बोलती है तुम्हें इन सबको ये बताने की क्या ज़रूरत थी कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, और अब तुम्हारी वजह से पूरे स्कूल को पता चल जाएगा कि मेरे पास एक बॉयफ्रेंड है। मुझे लगा नहीं था कि तुम इस टाइप के आदमी हो। तभी एक स्टूडेंट नागी को बुरा भला बोलने लगता है और उसको मारने के लिए आने लगता है, लेकिन अपने नागी भैया उसको सिर्फ एक ही पंच में लिटा देते हैं। नागी बोलता है अगर तुम तीनों मुझे एरिका के आसपास भी दिखे तो मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला। फिर वो तीनों वहाँ से भाग के चले जाते हैं। एरिका बोलती है नागी तुम सच में काफ़ी औसम हो और तुम्हारी वजह से मुझे एक आइडिया मिला है। अब मुझे शादी करने से भागने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मुझसे शादी करने के लिए आएगा मैं उसे बस एक पंच मार दूंगी और इसके बाद वो मुझसे शादी करना ही भूल जाएगा। नागी बोलता है लेकिन ये कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा तुम्हारे लिए? इरिका बोलती है मैं तो बस उस पल का इंतज़ार कर रही हूँ जब वो लड़का मुझे देखने आएगा। मैं उसको अपना पंच मारने के लिए इंतज़ार नहीं कर सकती। मैं तो उसका मुंह तोड़ दूंगी जैसे तुमने उस लड़के का तोड़ा नागी। नागी बोलता है अगर तुमने यही करने का सोचा है तो ये बिल्कुल सही होगा, तुम्हें यही करना चाहिए। तभी वहाँ पर इरिका का ड्राइवर आ जाता है और इरिका अपने कार में जाकर बैठ जाती है। इरिका नागी को शुक्रिया अदा बोलती है। वो बोलती है तुमने आज मेरी बहुत मदद की और जो फ़ोटो मैंने खींची थी मैं उसे डिलीट कर दूँगी, तो तुम चिंता मत करना और मुझे माफ़ कर देना। शायद मैं तुमसे कभी भी मिल नहीं पाऊँगी, मेरे पास कोई भी दोस्त नहीं है, लेकिन आज तुम्हारे साथ घूम के ऐसा लगा जैसे कि मैं सच में किसी डेट पे गई हूँ और शायद हम दोनों काफ़ी अच्छे गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बन सकते थे, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। फिर वो नागी को गुड बाय बोल के वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें नागी को दिखाया जाता है जो एक डिनर हॉल में जाता है जहाँ पर उसे एक फैमिली से मिलने जाना था। फिर उसी फैमिली का एक आदमी नागी को बोलता है तुमसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। साची की मम नागी को बोलती है आखिरकार तुम इतने देर तक कर क्या रहे थे? फिर उस फैमिली का आदमी बोलता है हमें लगा कि तुम यहाँ पर नहीं आने वाले हो, लेकिन आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गए, हमें तुम्हारी काफ़ी चिंता हो रही थी। फिर नागी जाके कुर्सी पर बैठ जाता है। फिर साची की मम बोलती है नागी मुझे माफ़ कर देना, हम तुमसे एक चीज़ छुपा रहे थे जो अभी तक हमने तुम्हें नहीं बताई है। साची के डैड बोलते हैं हाँ ये बिल्कुल सच है, हम दोनों और तुम्हारे माँ बाप ने इस चीज़ के ऊपर काफ़ी बात की। फिर जो लेडी नागी को अडॉप्ट करने वाली है वो बोलती है मैं अपने असली बच्चे की देखभाल और उसकी परवाह तो करती हूँ, लेकिन जिस बच्चे को मैं अडॉप्ट करने वाली हूँ मैं उसकी भी अच्छे से देखभाल करूँगी। साची की मम नागी को बोलती है तुम 16 साल के हो चुके हो ना? नागी बोलता है हाँ मैं 16 साल का हो चुका हूँ, तो क्या क्या मुझे शादी करनी पड़ेगी? साची की मम बोलती है नागी तुम बिल्कुल सही समझे, जिस फैमिली से हम मिलने आए हैं अगर तुम उनकी बेटी से शादी कर लो तो तुम दोनों ही बिल्कुल हमारे असली बच्चों की तरह हो जाओगे। नागी बोलता है आखिरकार ये सब आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? तभी उस फैमिली का आदमी बोलता है मैं भी काफ़ी हैरान हो गया था जब मैंने अपनी बेटी की फ़ोटो तुम्हारे साथ देखी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। तभी वहाँ पर एरिका आ जाती है। तो एरिका के डैड नागी को बोलते हैं ये मेरी बेटी है, इसका नाम एरिका है और तुम दोनों उस फोटो में काफ़ी प्यारे लग रहे थे। फिर नागी एरिका से दूर जाने लगता है। वो बोलता है प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे तुम्हारा पंच खाने का कोई भी शौक़ नहीं है। एरिका बोलती है लेकिन मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया था कि जो भी मुझसे शादी करने आएगा मैं उसे एक पंच तो ज़रूर मारूंगी और मैं अपने प्रॉमिस से पीछे नहीं मुड़ सकती। और फिर एरिका नागी को एक घींच के पंच मारती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नागी अपने एकेडमी जा रहा होता है। तभी एक लड़के जिसका नाम हीरो होता है वो नागी से आकर टकरा जाती है। फिर हीरो नागी से माफ़ी मांगने लगती है। वो बोलती क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? नागी बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। नागी बोलता है ये हीरो पढ़ाई में काफ़ी अच्छी है, मैं काफ़ी सालों से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसे पढ़ाई में हरा सकूँ, लेकिन मैं अब तक ऐसा नहीं कर पाया। फिर नागी जोर से हीरो का नाम चिल्लाता है और उसे बोलता है मैं इस बार तुम्हें पढ़ाई में हरा के रहूँगा। हीरो बोलते हैं मुझे समझ नहीं आया, आखिरकार तुम कौन हो? फिर नागी चिल्ला के हीरो को अपना नाम बताता है और बोलता है मैं वो लड़का हूँ जो हर बार तुमसे सेकंड आता हूँ। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हीरो बोलती है कि मुझे वही लड़का पसंद है जो मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो और मुझसे ज़्यादा स्मार्ट हो। और नागी बोलता है मैंने ये बहुत पहले डिसाइड कर लिया था कि मैं इस हीरो को पढ़ाई में हरा के रहूँगा और फिर मैं इसे जाके बता दूंगा कि आखिरकार मैं चाहता क्या हूँ। सो गाइज़ यहीं पर हमारा द कपल ऑफ कुकू का फर्स्ट एपिसोड का एक्सप्लेनेशन वीडियो ख़त्म होता है। तो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टाग्राम चैनल का लिंक दिया है तो उसे याद से फॉलो कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय, सायोनारा।